नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 20 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो आवक है, दैनिक आवक है, उसमें हल्का सा सुधार है। कल चूंकि आधे से अधिक राजस्थान और देश के अलग अलग हिस्सों में मतदान हो रहा था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उस कारण से कल जो आवक है, दैनिक आवक है, वो 4.5 लाख बोरी रह गई थी, जो आज बढ़ करके 6.5 लाख बोरी हो गई है। कहना ये है, अधिकतर जो हमारे दर्शक भी हैं और जो दूसरे साथी भी हैं, उन सब का, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि सरसों का जो उत्पादन है वो काफ़ी कमज़ोर हो सकता है और पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर ज़्यादा घट सकता है, क्योंकि एरिया भी घटा है इस बार और राजस्थान में, और जो मौसम की मार भी है वो भी पड़ी है सरसों की फसल पर। उस चक्कर में उत्पादन में कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है। हालांकि ओवरऑल जो कहना ये है, जो जानकार लोग हैं या जो एजेंसियां हैं या जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये कहती है कि जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि कुल एरिया इस बार बढ़ा है और उत्पादन में बढ़ने की संभावना है। लेकिन जो जिस तरह से आवक हो रही है उसमें जो हालात बने हुए हैं, 6 लाख, 6.5 लाख, अधिकतम 9 लाख, या शुरू शुरू के अंदर 16 लाख तक भी मामला गया था, लेकिन जैसे ही सरकार ने एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने का ऐलान किया, उसके बाद ये आवक घटती चली गई और उधर भी कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं बढ़ा है। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 8.5 लाख टन सरसों की खरीद हुई है सरकारी एजेंसियों के द्वारा, और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। और दूसरे राज्यों में भी हल्के धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल रही है, शुरू हो रही है, और पूरे देश के अंदर सरसों की जो खरीद है, सरकारी खरीद है, वो जारी रहने की संभावना है जब तक सीजन का एंड नहीं आएगा, तब तक लगता है। और उस कारण से बाजार में कोई ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार में अभी फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है। लेकिन ये जो भाव आज बने हुए हैं, ये भाव आगे दिखाई दे ऐसा संभव लगता नहीं है, क्योंकि इस समय जो भाव है, जैसे 5,000 रुपये आज भरतपुर मंडी का भाव खुला है और 5400 रुपये के आसपास जयपुर का भाव है, तो ये भाव दोबारा बनने की पोजीशन नहीं आ सकती है। उसके बाद तो बाजार ने थोड़ा थोड़ा करके प्लस ही होना चाहिए, ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है। तो लगता ये है कि सरसों में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और जो बाजार है वो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। मैंने निवेदन किया था कि सरसों का तेल, जयपुर कच्ची घानी का भाव 100 रुपये से नीचे आने की संभावना लगती नहीं है, और वो अभी तक तो टिका हुआ है। आज भी भाव 113 रुपये के आसपास है और 103 रुपये कच्ची घानी एक्सपेलर का भाव 10 किलो का बना हुआ है। मूंगफली तेल का भाव भी 25 रुपये कल बढ़ा था, 1475 रुपये हो गया राजकोट का भाव, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी जो तेजी आने की संभावना है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन बाजार में मंदा नहीं है। बिनोला तेल के अंदर आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर 5 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट आई है, भाव हो गया है 920 रुपये। और कड़ी का जो भाव है वो कल वाले भाव ही स्टेबल है, 940 रुपये, और राजकोट का भाव है 935 रुपये। इससे तेल के अंदर भी एक बार कोई छोटी मोटी कोई गिरावट आ सकती है, लेकिन इस तेल ने भी आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि कपास की जो आवक है वो बहुत सीमित हो गई है। अब जो कपास की आवक हो रही है वो 30-35 हज़ार गांठ के आसपास हो रही है, आपूर्ति बहुत कम है। हालांकि जो नकली खल का जो मामला है या मिलावटी खल का जो मामला है, उस कारण से खल के बाजार के अंदर बहुत बड़ा सुधार नहीं हो पा रहा है, लेकिन खल के अंदर भी सुधार होने की संभावना बन रही है, बन सकती है। और अगर ये जो नकली खल जो बनाते हैं, बेचते हैं, उनके बारे में सूचना ये आ रही है कि सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है और काफ़ी मामले नोटिस में आए हैं और सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल चूंकि सारी सरकार, हर तरह की सरकार, हर पार्टी की, जो राजनीतिक पार्टी की जहां वो सत्ता में है या विपक्ष में है, वो इस समय चुनावी मोड में है और चुनावी प्रक्रिया के अंदर उलझी हुई है। उस कारण से हो सकता है उसमें विलंब हो, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है, ऐसे हमारे सूत्र कहते हैं। तो सब कुल मिलाकर के मैंने आपसे ये सारी जानकारी दी कि सरसों तेल में मंदा नहीं है, बिनोला तेल में मंदा नहीं है, तेजी भी नहीं है, फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, मूंगफली तेल में भी फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन मंदा नहीं है। सोया तेल और पाम तेल के अंदर लगातार गिरावट बढ़ रही है। हालांकि आज सोयाबीन में थोड़ा सा सुधार हुआ है, 20-25 रुपये का, 40 रुपये तक का भी सुधार किसी किसी प्लांट में देखने को मिला है। उसका कारण ये है कि अर्जेंटीना के अंदर जो सोयाबीन की जो क्रॉप जो पहले कही जा रही थी कि 500 लाख टन से प्लस होगी, उसमें आज सरकारी आंकड़ा, यानी अर्जेंटीना की सरकार का जो आंकड़ा है वो ये आया है कि 457 लाख
टन तक जो उत्पादन है वो सीमित हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने आपको बताया कि 5,001 रुपये पर खुला है और बाकी सारी मंडियों के भाव सेम हैं, जो कल भाव थे वही आज है। दिल्ली का भाव जयपुर का भाव 5400 रुपये है, दिल्ली 5200 रुपये है, चरखी दादरी 5150 है, गोयलकोटा 5250 पर स्टेबल है, हिसार भी वही है, ग्वालियर 4975, निवई मंडी भी 5050, अलवर 5100, 5050 से 5100 रुपये का भाव बोलना चाहिए। गंगापुर 5060, खैरथल 5075, केरली मंडी 5010, सुमेरपुर 4950। सलोनी प्लांट जो कल क्लोजिंग दे रहा था वही के वही भाव है। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव 5,775 रुपये, अलवर 5,725 रुपये और कोटा का भाव है 5,750 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।